जनता पार्टी, मोदी जी देश के भारत के प्रधानमंत्री सभी धर्मों का सम्मान दे रहे हैं। मुसलमान भाई को मोदी जी से खुश हैं। तुम तेलंगाना में मोहम्मद के नाम पे जीत सकते हो तो हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राम के नाम पे क्यों नहीं जीत सकते? तुम मोहम्मद के नाम पे जीतो तो तैयारी करो, हम राम के नाम पे तैयारी। तुमने जो अत्याचार किया है, जो सनातन पे हमला बोला है, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं कहा। जवाब हम वोट से देते थे और देते हैं। और क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम अबुल फैज खान है। मऊ जनपद में माहपुर गांव का रहने वाला हूँ। किस तरीके से यहाँ पे बात हो रही थी कि कांटे की टक्कर होगी, अब की बार जो है कांग्रेस पार्टी टक्कर देगी, क्या लगा? ये तो अलग ही माहौल दिखाई दिया। 3 राज्य में विकास के मुद्दे पर जीत हुई है। सबसे पहले मोदी जी को मैं बधाई देता हूँ। मोदी जी अच्छा काम किए हैं, जनता मोदी जी के साथ है। 2024 में भाजपा की केंद्र में ऐतिहासिक जीत होगी और 2024 में मोदी जी फिर दोबारा भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री बने हैं, पूरे देश में विकास तेजी से हो रहा है और पूरे भारत में रोशनी आ गई है। मतलब जिस तरीके से कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो राजनीति करती है वो हिंदू मुसलमान को लेकर करती है, वो धर्म की राजनीति करती है, आपको क्या लगता है भाई साहब? भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी देश के भारत के प्रधानमंत्री सभी धर्मों का सम्मान दे रहे हैं। मुसलमान भाई को मोदी जी से खुश हैं और सभी जनता मोदी जी के साथ है। कहा गया है कि भाई साहब एक धर्म को लेकर चुनाव जीता गया, राम के नाम पर चुनाव जीता गया है, आपको क्या लगता है? विकास के मुद्दे पर हम लोग चुनाव जीते हुए हैं और फिर 2024 में विकास के मुद्दे पर ऐतिहासिक जीत होगी 2024 में। कुछ लोग कह रहे थे और जिस तरीके से बात करें राहुल गांधी की, वो भी कह रहे थे कि वर्ल्ड कप हरा दिया, पनौती है मोदी जी, तो क्या कहेंगे? 60 साल में कांग्रेस जनता का विकास नहीं की, जनता परेशान थी और मोदी जी जब से भारत के प्रधानमंत्री हुए हैं, पूरे भारत में रोशनी आ गई है। किसानों को सम्मान मिल रहा है, 6000 किसान सम्मान निधि मिल रही है। मुसलमान भाई भी खुश हैं और आयुष्मान कार्ड वाली बात जो आज है, आयुष्मान कार्ड बन रहा है 5 लाख का। सभी जनता मोदी जी से खुश है जी। तो लगातार जिस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है, उसको लेकर क्या कहना होगा? चारों तरफ ढोल नगाड़े हैं और अगर बात करें जो कि तो उसमें तो आगे चल रही है, लेकिन तेलंगाना में कहीं ना कहीं पीछे रहती हुई नजर आ रही है। 2024 में पूरे भारत में जीत होगी ऐतिहासिक। जो राज्य में जनता पढ़ी लिखी है, समझदार हो चुकी है, वो विकास के मुद्दे पर भाजपा को जिताई हुई और मोदी जी की वजह से भाजपा की जीत हुई है। मैं मोदी जी को बधाई देता हूँ। तो देखिए लगातार यहाँ पर लोग नाचते हुए और लगातार किस तरीके का माहौल, ये देखिए जश्न और माहौल, लगातार जो लोग हैं ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए नजर आ रहे हैं और देख सकते होंगे कि किस तरीके का माहौल यहाँ पर बना हुआ है। और यहाँ पर कैसा लग रहा है भाई साहब, जिस तरीके से आप नाचते हुए नजर आ रहे हैं? आपको दिखाई नहीं दे रहा है? यह आगाज है, 2024 में इसका अंजाम देंगे। सेमीफाइनल तो जीत जाते हैं लेकिन फाइनल में हार जाए कहीं। बात हो रहा है कि आगाज है, अंजाम देंगे 2024 में क्लीन स्वीप। इस बार 400 पार इतिहास लिखेंगे ना। याद रखे कांग्रेस, जनता का मूड और मिजाज, सारा मीडिया फेल, हमारे दिलों में है देश के प्रधानमंत्री। तुमने जो अत्याचार किया है, जो सनातन पे हमला बोला है, हमने कुछ नहीं बोला, हमने कुछ नहीं कहा। जवाब हम वोट से देते थे और देते हैं और देते रहेंगे। कभी कहने लगे ईवीएम में गड़बड़ी कर दी हो? अरे विधवा विलाप कर लेने दो भाई, रो लेने दो, चूड़ी तोड़ लेने दो, कुछ तो मन को हल्का कर लें बेचारे। कुछ का अब आज से कह रहे हैं क्या? तो कर्नाटक कैसे जीत गए? इस तरीके से कहा जा रहा था कि भाई वर्ल्ड कप में मोदी जी ने हरा दिया, पनौती है, तो क्या लग रहा है, क्या जवाब देंगे आप? आज जनता ने जवाब दे दिया, हम क्यों दूं यार? कौन पे यही चीज नोट करते हैं? तुम हमारे प्रधानमंत्री को गाली दो, कोई बात नहीं है, हम रेल के देंगे, रेल के देते हैं, ऐसे टाइट देते हैं, पूरा खम्मा देते हैं। अब रोते रहो, ऐसा अंदर तक डालेंगे ना कि यह दर्द बर्दाश्त नहीं होगा, तो रो लो। अभी 2024 में एक हाथ दिए हैं, उसमें दोनों हाथ देंगे।
वह दर्द और बर्दाश्त नहीं होगा। में आगे चलती हुई नजर आ रही है, लेकिन तेलंगाना में कहीं ना कहीं बढ़त नहीं बना पाए हैं, क्या कारण? अरे तेलंगाना में हम कहाँ थे भाई, 1 सीट थे, आज 8-9 सीट पे चले गए। अरे 2 से शुरू किए भाई, हम 2 हमारे 2 अटल अडवाणी कहाँ हैं? दुनिया की सबसे बड़े पार्टी, एक एक करके चढ़ते चले जा रहे हैं। उत्तर हो गया, अब दक्षिण की बारी है, मोदी ने कर ली तैयारी है। कह रहे कि अब तो रीजनल पार्टी जो है अपने अपने राज्यों में बोला गठबंधन अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ो, एक दूसरे को हराओ, लेकिन 24 में तो गठबंधन एक साथ हो रहा है, क्या कुर्सी पलट नहीं सकती क्या? अरे यार कुछ भी कर लें, अरे जो जनता के दिल में है उस वहां से कैसे निकालोगे? ठीक ना, आज दिखा दिया जनता ने। देखिए जनता का प्रेम है, मालिक तो जनता है ना। तुम कुछ भी कर लो, गाली दे लो, कुछ भी। राजस्थान में कह रहे थे भाई साहब जादूगर हैं और जादू कर देते हैं, गहलोत जी और पायलट दूसरी तरफ। कोई बात नहीं, मोदी जी पर और जोगी जी पर कोई जादू नहीं चलता है, समझ रहे हैं ना? वो ब्रह्मा और ऊपर से बना के आए हैं। मेरे मोदी जी के नाम पर चुनाव लड़ा, चेहरा सामने नहीं किया और लगातार मोदी जी के नाम पर ने क्या कहा था? जादूगर जाएगा, कमल खिलेगा। इस बार जादूगर जा रहा है तो फिर कभी नहीं आएगा। स्वीकार किया जनता, किसकी बात स्वीकार किया? जादूगर की बात, पप्पू की बात, कि हमारे 56 इंची वाले के बाद। तो जनता, देखिए जनता महसूस कर रही है कि कौन काम कर रहा है और कौन बकवास कर रहा है। और इस तरीके से लगातार अब यहाँ पर रुझान सामने आ रहे हैं। सेमीफाइनल की बात हो रही थी, अब 24 की बात है, वो फाइनल लगातार आ रहा है, लेकिन गठबंधन जिस तरीके से हो रहा है वो कह रहे हैं कि भाई नहीं होगा भाई। अरे यार गठबंधन नहीं है, पैजामा खोल के रोड पे अपना पिछवाड़ा रगड़ लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी कर लें। नीतीश कुमार बयान दे के पॉपुलर हो। अरे रहने दो यार रोज। अच्छा वो कौन सा बयान, वो कैसे डालते हैं, कैसे निकालते हैं, कहाँ पानी गिरेगा, वही ना, कौन सा बयान? कैमरा लेके घूम रहे हैं क्या, कहाँ देखे थे? आजकल शादी हो गई है, बिजी है, शादियाँ चल रही हैं, तो शादी के बाद लड़का लड़की का शादी होता है तो कमरों में करता है ना, तो आजकल उसी में लगे हुए हैं। उनको अब चुनाव से मतलब नहीं है, वो इस समय शादी के बाद कौन लड़का कर रहा है और कौन क्या कर रहा है, कब पानी गिराना, उसी में बिजी है। हाँ अभी बातचीत हो रही है यहाँ पर, पूरे देश में माहौल जश्न का लगातार नजर आ रहा है। तो कह रहे हैं कि ये राम के नाम पर चुनाव लड़ा गया, राम के नाम पर जीता गया, अपना कोई अस्तित्व नहीं नजर आया। तुम तेलंगाना में मोहम्मद के नाम पे जीत सकते हो, तो हम राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ राम के नाम पे क्यों नहीं जीत सकते? तुम मोहम्मद के नाम पे जीतो तो तैयारी करो, हम राम के नाम पे तैयारी करेंगे। तो लगातार इस तरीके से बातचीत होती है कि भाई साहब धर्म की राजनीति होती है, तो वही नजर आ रही है क्या? क्यों नहीं होगा? अरे भैया तुम मोहम्मद के नाम पे जीते हो ना, हमारे धर्म को रोज गाली दिए ना, सनातन को खत्म करने की बात किसने किया था? अरे इसका कर्नाटक का जो चीफ मिनिस्टर है उसका बेटवा बोला ना जी, तो जब बेटा बोल रहा है सनातन को खत्म करने के लिए, खत्म करोगे, बिना छीला बांस कर देंगे अंदर तक, नीचे से डालेंगे, मुंह से निकालेंगे, निकाल दिया ना। अभी 2024 में इसका अंजाम देखोगे, अंजाम नजर आएगा। तो देखिए, हाँ आपका क्या नाम है? अरुण कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या लग रहा है जिस तरीके से ढोल नगाड़े बज रहे हैं, आप भी भारतीय जनता पार्टी का पट्टा वट्टा डाल के आए हैं, क्या लग रहा है जिस तरीके से कह रहे थे कि भाई साहब कांटे की टक्कर है, लेकिन रुझानों में तो बीजेपी नजर आ रही है निकलती हुई, क्या कारण मानते हैं, क्या प्यार मानते हैं जनता? कांटे की टक्कर विपक्षियों की लग रहा था। हम लोगों ने स्पष्ट जान रहे थे कि हम 4 राज्य में स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम। इनका तेलंगाना में कुछ जो चला, कांग्रेस को चला, वो उस पर जाने दीजिए, टक्कर कहीं नहीं था। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट रूप से 4 राज्य में हम पहले से स्पष्ट थे, चुनाव जीतेंगे, सरकार बनाएंगे। बीजेपी की जिस तरीके से जीत होती नजर आ रही है, जीत हो रही है, तो उसको लेकर जिस तरीके से कहा जा रहा है कि भाई साहब राजस्थान में अगर कर ले तो वहाँ पर कह रहे गहलोत जादूगर हैं, जादू कर देते हैं, तो क्या जादू टोना नहीं चल पाए? हाँ, राजस्थान में गहलोत जी जादूगर है, अपनी पार्टी को हराने के लिए जादूगर है। उनकी कुशासन हुए, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, लाल डायरी, और बेटा, उनका जो बेटा है ना, वो करप्शन जो किया ना, उसके लिए जादूगर है, परिवारवाद के लिए जादूगर है। हाँ, ये तो जादूगर है, राजस्थान में हराने वाले जादूगर है, हराए अपनी पार्टी को। कहते हैं कि ईवीएम में गड़बड़ी करती हो क्या? हाँ, जब ये हारते हैं तो ईवीएम में ठिकरा फोड़ते हैं, जब जीतते हैं ईवीएम ठीक होता है। अपने मुंह मियां मिट्ठू, ये दोगले लोग को करामत होते हैं। 2024 को सेमीफाइनल बताया जा रहा है और
फाइनल जो है वो 24 को बताया जा रहा है, तो क्या लग रहा है कि फाइनल भी जीत रहे हैं? नहीं, हम लोग फाइनल जीत रहे हैं, 400 सीटों से एबव जीतेंगे, मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, एक राष्ट्र सशक्त राष्ट्र, एक राष्ट्र विकसित राष्ट्र बनेगा। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? मेरा नाम है पत्रकार महोदय रवि इंदु। किस तरीके से बातचीत हो रही है भाई साहब कि जश्न का माहौल आप देख रहे होंगे, बीजेपी हेड ऑफिस पर आप खड़े हुए हैं, क्या लग रहा है, क्या जनता ने अब की बार क्या दिखाया है? जिस तरीके से कह रहे थे राम के नाम पर वोट मांगी जा रही है, राम के नाम पर चुनाव लड़ा जा रहा है, आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल पत्रकार महोदय, देखिए जो मोदी सरकार है उसने राम के लिए भी और सुशासन, मतलब धर्म और सुशासन दोनों एक साथ किया है, तो उसने दोनों के लिए वोट मांगा है। सुशासन भी किया है और धार्मिक काम जैसे महाकाल कॉरिडोर हो गया, काशी कॉरिडोर हो गया, राम मंदिर कॉरिडोर हो गया, और जिस तरीके से ब्रज में मथुरा में काम हो रहा है, धार्मिक काम हो गया, तमाम काम हो गए धार्मिक काम। और जिस तरीके से गरीबों को उज्ज्वला योजना, 12 करोड़ महिलाओं को, 12 करोड़ किसानों को 6,000 रुपये सालाना। इस तरीके से बातचीत कर ले, कह रहे कि वर्ल्ड कप हरा दिया, मोदी जी पनौती है, राहुल गांधी कह रहे थे ये ट्रेंड चल रहा था, आपको क्या लग रहा है इस तरीके से कहना, क्या नजर आया आपको? देखिए सबसे बड़े पनौती तो राहुल गांधी हैं। जब से वो पैदा हुए कांग्रेस को खा गए, नहीं तो कांग्रेस बहुत अच्छी थी। जब से वो पैदा हुए तब से कांग्रेस चलती जा रही है। सबसे पहले तो उनकी दादी जी गई, उनके चाचा जी गए, अब उनके पिताजी गए, अब उसके बाद वो सब खा गए, कहीं नहीं छोड़ा। तो अब वही ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अब वो मोदी को कोस रहे हैं। और जनता मन बना चुकी है पत्रकार महोदय कि राहुल गांधी को 14 बार लॉन्च किया गया है, 14 बार युवराज जो है फेल हो गए। चंद्रयान भी तीसरी बार अपने जाके दक्षिणी ध्रुव पे सही से लॉन्चिंग हुआ था, लेकिन राहुल गांधी की सही से लॉन्चिंग नहीं हो पा रही है। ये कांग्रेस को समझ लो तबाह कर दे रहे हैं। अब पूरी जनता मान चुकी है जो हिंदू राष्ट्र की मांग थी और जो गरीबों की जनसंख्या, महिलाओं के लिए आरक्षण, गौ माता को राष्ट्रीय माता बनाने का धारा 370 बीजेपी ने हटा दिया, राम मंदिर बनवा दिया, यूसीसी उत्तराखंड में लागू कर चुकी है। मतलब जो उसके 3 काम थे वो पूरा तरीके से जमीन पे लागू कर दिया। तो इस तरीके से अभी लग रहा है कि भाई सेमीफाइनल जीता जा रहा है, जीत चुके हैं, तो इस पर लेकर क्या जनता का विश्वास, किन वजह से अब की बार मोदी सरकार, और क्या मोदी के नाम पर लगातार 4-5 राज्यों में चुनाव लड़ा गया बीजेपी की तरफ से? और ये राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, राजस्थान चुनाव हमने कवर किया है, तो वहाँ पर कह रहे थे कि भाई साहब चेहरा क्यों सामने नहीं कर रही है बीजेपी, चेहरा क्यों नहीं दिखा रही है सीएम को लेकर? सीएम आपके हिसाब से कौन बनना चाहिए? देखिए मैं बता सकता हूँ, मोदी जी एक मोदी लहर, अब मोदी सुनामी चल रही है। मोदी मैजिक जो है ना, मोदी की जो गारंटी है वो लोगों में विश्वास बना चुकी है कि अगर मोदी ने गारंटी दे दी तो वो गारंटी जरूर पूरी होगी। और मोदी के नाम पे ये तीनों चुनाव लड़ेंगे राजस्थान में, 3 राज्यों में, और मोदी के नाम पे वोट पड़े हैं। तो जनता ना मोदी मैजिक में घुल चुकी है, अब मोदी को छोड़ने वाली नहीं है। जब तक मोदी जी रहेंगे मोदी को कोई छोड़ेगा ही नहीं। देश की जनता जी मोदी में घुल चुकी है। जो भगवाई है, राज तिलक की करो तैयारी, आ गए हैं भगवाधारी। अब तीनों राज्यों में भगवाधारी मोदी जी, जो भी बनेगा भगवा। धर्म के नाम पर ही चुनाव लड़ा जाएगा, धर्म के नाम पे, सुशासन के नाम पे चुनाव लड़ा गया है, और धर्म और सुशासन दोनों एक साथ लेके चली रही है बीजेपी। धर्म भी और सुशासन दोनों हाथ में है, तब चुनाव जीता जा रहा है। और कांग्रेस का क्या था, ना सुशासन था ना धर्म था, सिर्फ एक धार्मिक मजहब वालों को, खासकर एक मजहब वालों को साथ देती थी और एक मजहब धर्म वाले को गाली देती थी। तो बीजेपी तो सबका साथ सबका विकास, चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी हो, सबका काम कर रही है। कह रहे कि महंगाई बेरोजगारी इतनी हो रही है कि जनता त्रस्त है और राजा जी जो है वो दोस्तों में व्यस्त है। देखिए ये ना कांग्रेस सिर्फ आरोप लगाती है, कोई भी उसके आरोप में दम नहीं होता, कोई त्रस्त नहीं है। महंगाई एकदम कंट्रोल है, और जिस तरीके से बेरोजगारी की कांग्रेस बात करती है कुछ नहीं है, सब कंट्रोल में है। जनता एकदम खुशी खुशी रह रही है। और आज डिजिटल इंडिया देख लीजिए, सब ऑनलाइन हो चुका है, सब ऑनलाइन काम हो रहे हैं, सब पैसे कमा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस का क्या है ना, कांग्रेस झूठ बोलती है कि ये कर देंगे, ये झूठे वादे करती है, कहीं कहीं उसकी किस्मत लग दे जाती है। जैसे कर्नाटक हो गया तो वो लक दे गई थी, वो भी बहुत कम मार्जिन से जीता था। और जहाँ उसकी हार होती है ना, फिर वहाँ जल्दी आती नहीं।
तो कांग्रेस से सब तंग आ चुके हैं। आ चुके हैं। तो देखिए लगातार इन कार्यकर्ताओं का कहना यही है कि जिस तरीके से 5 राज्यों में चुनाव थे और 4 राज्यों में रुझानों में बीजेपी आगे है, लग रहा है कि चारों राज्य जीत सकती है। और लगातार देख सकते हैं कि यहाँ का माहौल मैंने आपको दिखाया कि किस तरीके से यहाँ पर जो लोग हैं उत्साहित है और जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार ऐसी अपडेट हम आपको आगे भी देंगे और पूरी खबर आपको दिखाएंगे कि आखिरकार इन 5 राज्यों में कुर्सी पर कौन बैठेगा। ऐसे ही लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट आपको यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार।